हेडिंग लिखेंगे बेटा, अनुगमन अथवा अपवाह वेग के आधार पर। मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। कितने बच्चे इस हेडिंग को देख के आए? मुझे तो तुम लोगों पे भी जानत आती है कि तुम फ्री वाला बैच नहीं प्रमोट कर पा रहे। अरे मेरे नोट्सों से नोट्स तो मिला के देखो एक बार, तब तुम्हें तब क्वालिटी मिलेगी। ये तो तुमको लग रहा है कि 100 रुपए का बैच है, 1 साल का, क्या है? कभी नोट से नोट्स तो मिला के देखो, कभी ग्रामर से ग्रामर तो मिला के देखो, 1 क्लास ग्रामर चल रही है। कभी पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स तो मिला के देखो, चलेगी, तब आपको मिलेगी। ठीक है ना? लेकिन इस क्षेत्र के लोग अब ये नहीं कह पाएंगे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। मेरे मुंह पे नहीं कह पाएगा कोई, तो कोई नहीं सोचता है। मैं यही बोलूंगा, तुम खुद नहीं सोची कि बच्चों को पढ़ाओ। देखो, माना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल काट का क्षेत्रफल, माना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मुझे आप भी गर्विता रब ना बहुत तरस आते हुए पूछो क्यों? क्योंकि जब मैं काफी 9-10 साल को, तब मैं कॉलेज हूं ना वो, और वो बेचारी अभी तो लोड लेके चलती है, और टेंशन रहते हैं। कक्षा 6 में हिंदी पढ़ के सीखोगे। वो सब जानते हैं। ये कब आप आइए, 5-5.5 साल की है। कैपिटल ए तथा अनुगमन वेग वीडी, अनुगमन वेग वीडी तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, तो बहने वाली धारा आई होगी, बहने वाली धारा आई होगी, छोटी आई। तो बेटा बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है, निगमन को। तो बहने वाली धारा I बराबर NEABD, यही तो है बेटा, I बराबर NEABD, समीकरण नंबर 1, सही है। तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बेटा एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता, इसे तीव्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सही है ना? हाँ, ठीक है। तो लगने वाले बल, सही है ना? जब हम बल 2 लगेंगे बेटा, कौन से? एक तो दबाव लगे हो, सही है ना, और एक कूलॉमी बल लगे हो। क्या लगे हो? कूलॉमी बल। और एक सादा बल लगे हो, स्थैतिक बल। तो बेटा F बराबर में क्या बेटा? QE, ये कौन सा बेटा? वैद्युत बल। कौन सा बेटा? वैद्युत बल।
सही है। और एफ बराबर में एम ए, एफ बराबर में एम ए, सही है ना। ये कौन सा बल बोलेंगे आपको? हैं? बताओ ना कौन सा बल बोलेंगे, बल बताओ। अरे बराबर बताओ ना, बंद करिए जल्दी। बताओ बताओ, चलो तुमने बल बहुत पढ़ा हुआ है, बंद कर, बताओ चलो। सही है ना। हाँ, ठीक है। अब जाए हम बाद में लगाएंगे वास्तविक बल को बेटा। तो पहले ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर एफ बराबर में बेटा क्यू वी बट्टे में एल, यही तो होगा, वी बट्टे में एल, सही है ना। तो ई वी बट्टे में एल लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है, सही है। लेकिन अब ये बताओ बेटा, जहां जो क्यू है वहां में, जहां पार्ट में काय की बात करी जा रही है, इलेक्ट्रॉन की तो बात करी जा रही है, कई बात करी जा रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो एन है। तो बेटा क्यू को क्या कहूंगा मैं, क्यू ना क्या कहूंगा बेटा, ई, क्या कहूंगा बेटा, ई। तो क्यू की प्रकार कह दूंगा बेटा ई, कोई परेशानी यहाँ तक? अच्छा, तो काय वो तो मचा जल्दी। तो लगने वाला वास्तविक बल कौन सा बेटा, एफ बराबर में क्या है बेटा, एम ए। संतुलन में बल समान होते हैं, संतुलन में बल समान होते हैं। एफ बराबर में क्या होता है बेटा, एफ, एफ बराबर का लिखेंगे बेटा एफ। मैं बेटा एक को एफ डैश नाम दे रहा हूं और एक को खाली एफ दे रहा हूं, सही है ना। तो एफ डैश बराबर का लिख देना बेटा एफ, एफ को मान कितना बेटा जी, ई बी बट्टे में एल, और एफ बराबर में क्या है बेटा, एम ई, सही है ना, यही तो है। तो मैं अब बेटा इतना लिख ले रहा हूँ, सॉल्व करूंगा। तो ए बराबर में क्या है बेटा, ई बी बट्टे में बेटा एम एल, ई बी बट्टे में एम एल, कोई परेशानी है? ए एम इतना पहुंचा था, ए रह गई थी, तो ए बराबर ई बी बट्टे में एम एल, सही है। जिस समीकरण नंबर 1 है, कोई दिक्कत ना। बेटा मैंने एक चीज लिखाई, दो क्रमागत टक्करों के बीच सही है ना, टक्करों के बीच का बहुत होगा में, एक तो औसत मुक्त पथ आओ तो, और एक का हो तो बेटा श्रांत काल आओ तो, का बेटा श्रांत काल, सही है ना। बीच लगे समय को श्रांत काल कहते हैं, सही है ना बेटा, श्रांत काल कहते हैं। और वेग अनुगमन रहता है, और वेग अपवाह रहता है, अपवाह लिखने कोई दिक्कत, अपवाह रहता है, सही बेटा। बेटा सूत्र होता त्वरण बराबर में क्या होता बेटा, वेग परिवर्तन बट्टे में बेटा समय, त्वरण का है बेटा ए, सही है ना। वेग परिवर्तन का है, वेग परिवर्तन बताओ, वेग परिवर्तन में कौन सा वेग लगे हो, अपवाह वेग, अपवाह वेग को क्या कहता है, अनुगमन वेग, क्या कहता है बेटा बीडी। समय का है श्रांतिकाल, श्रांतिकाल का दर्शाता है बेटा टाउ से, क्या दर्शाता है, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर कितना ए को मान, ईबी बट्टे एम एल बराबर में वीडी बट्टे में बेटा टाउ, कोई परेशानी यहां तक बताओ, सही है। नेक्स्ट बेटा देखेंगे, वीडी का मान कितने में, वीडी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सही है। ईबी बट्टे में एम एल, सही है। वीडी को मान कितना है बेटा, अरे यार सॉरी,
ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसका मतलब जो है ई वी टाउ बट्टे में क्या है बेटा एम एल, जगह बचे बेटा बी डी। सही है ना। बी डी का मान समीकरण 1 में। सही है। कहा बेटा आई बराबर में एन ई ए बी डी, आई बराबर में बेटा एन ई ए ई वी टाउ बटे में बेटा एम एल। सही है ना। ठीक है बेटा, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई। सही है ना, है क्या ना। बेल सूत्र का होता है वी बराबर में आई आर, देखो तो वी बराबर में आई आर, तो बेटा आर बराबर में क्या आएगा वी अपॉन आई, क्या लगाना में वी अपॉन आई, तो जी आई कितना लानी पड़ेगी इतने। सही है ना भाई, बात कोई दिक्कत ना आवे तो। सही है, बस कोई दिक्कत ना। सही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, जे वाई जी चले जा रहे हैं, तो बेटा ऊपर आ जाएगी का एम एल, एम एल आएगी ना गई, और नीचे का आ जाएगी बेटा एन ई स्क्वायर, ई स्क्वायर है क्या ना, ए टाउ, और जाओ जी वी अपॉन का बेटा आई, वी अपॉन आई, जहां एम कोमा एल कोमा एन कोमा ई कोमा ए कोमा टाउ कहा है बेटा नियतांक है, कहा है बेटा ये नियतांक है इलेक्ट्रॉन दिन, तो जी बेटा वी अपॉन आई बराबर में नियतांक, कहा है बेटा ये नियतांक। सही है क्या नहीं। और बेटा जी बताओ जी वी अपॉन आई बराबर में क्या होता है बेटा आर, ये तो होता है आर का है बेटा नियतांक, प्रतिरोध नियतांक। अब देखो बेटा वी अपॉन आई बराबर में नियतांक, अब जो बेटा जावाए सूत्र में और जावाए सूत्र में कोई अंतर, कोई अंतर बताओ। ये सब का गलत नियतांक, क्या लिख देंगे यही ओम का नियम है। हाँ देखो उबी बट्टे आई कहां से आई है, जो बता रहा हूं तुम्हें, उबी तो छोड़ दी हमने। सही है, बाद बाकी जिन्हें को छोड़ के भाई साहब को एक जवाब गोला भाई समारे के ई उबी टाव, इन भाई साहब को छोड़ के इन्हें यही छोड़ दो और इन्हें लेगा इत है, तो जे जहां भाग में तो काय में आ जाएंगे अंश में गुणा में। सही है, जे जहां सब गुणा में तो काय में आ जाएंगे भाग में, तो उबीता रह गई आई तक काय की है अंश की, तो इतना काय की आ जाएगी भाग की। जितनी मंडली सब का है नियतांक, का है टोटल नियतांक, तो उबी अपॉन आई इतना सीधे कर रही, इन्हें का मानो है सबको, और ओम को नियम का हो तो हुई अपॉन आई बराबर का होता है नियतांक, तो यही ओम का ये साफ कर दो। यही वैद्युत प्रतिरोध बेटा क्या क्या होना चाहिए बताओ। कल तो कर ही लेंगे ही, अब कल तुम परिभाषा लिख रही हो। जे वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक में बोलो किन अनुपात को, अरे परिभाषा तो पढ़वे सीखो कमीनो। किसी चालक में किन के अनुपात को विद्युत विभव तथा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध, इसे आर से दर्शाते हैं, आर बराबर बी अपॉन आई। ओमकार कहां गए, खत्म है गए। कल मिलेंगे अब, कल